गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। तो सुबह का समय है, सुबह के बज रहे हैं 8:45। तो मैं, मीना जी और भारती मीरा जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि मेरी दाढ़ जो दिखानी है डॉक्टर ने कहा था फिल करूँगा। फिल नहीं करवा पाई थी इस वजह से, क्योंकि तब दाढ़ में पस भरा हुआ था, पेन था। तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दी कि वो ठीक हो जाए, तब उसके बाद आप आना और अपना दाढ़ को फिल करवाना, क्योंकि छेद सा है दाढ़ में, तो उसको फिल करेंगे तो आगे पेन नहीं होगा। और अभी हम जा रहे हैं, मीना जी गए हैं मीरा के लिए कुछ सामान लेने के लिए आ रहे हैं। ये सीमा हैदर की वो वीडियो जो किसी ने भी नहीं देखी। अब कल की ये सीमा सचिन टेंट में शायद कल ये वीडियो आ जाएगी, सीमा अपलोड करेगी। सीमा गई हुई है मेडिकल में अपना चेकअप करवाने के लिए, आप सब देख सकते हो। और आजकल बहुत ही ज़्यादा उदास है सीमा हैदर। अब आप देखना आगे एक शख्स है जो सचिन से इसकी मालूमात लेता है, आप खुद सुन लें। कौन है? अगर आपने नहीं सुना होगा तो दोबारा से आप पीछे कर लीजिएगा और गौर से सुन लीजिएगा कि सीमा हैदर जब हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए आती है तो सचिन को कोई कॉल करके पूछता है कि भाई कहाँ हो, तो ये कहता है कि हम हॉस्पिटल में गए हुए हैं। तो इस तरह वो डॉक्टर की मालूमात वगैरह ले रहा होता है। अब वो कौन है ये बिल्कुल पता मुझे तो नहीं है, बाकी पता तो खैर चल जाएगा। जैसे कि सीमा हैदर जहाँ भी जाती है तो सीमा हैदर के ऊपर नज़र जमा के बैठे हुए हैं कुछ लोग। और यहाँ तक के कि अगर सचिन भी कहीं लेकर जाता है तो वो एक एक पल की खबर रखता है। कोई है शख्स जो सीमा हैदर को आज़ाद छोड़ा नहीं जा रहा। सीमा हैदर दिखावे के लिए आज़ाद नज़र आती है, जबकि हकीकत कुछ इस तरह है कि सीमा हैदर अब भी सही मानों में आज़ाद नहीं है। ये जो है इसको बिल्कुल कैद की ज़िंदगी अब भी इसकी चल रही है, कोई आज़ादी नहीं है। हम समझते ये हैं कि हमें जिस तरह सीमा हैदर शो करवाती है कि इस वक्त ये आज़ाद है, जबकि हकीकत में ये आज़ाद नहीं है। क्योंकि अगर आज़ाद होती तो सीमा हैदर का क्या घर से निकलना था, एक मेडिकल पे चेकअप करवाने के लिए जा रही है तो वो शख्स इसको फ़ोन करके नहीं पूछता कि भाई कहाँ हो, तो ये सारी बातें नहीं होती। क्योंकि जब इंसान मेडिकल में, या आज़ाद इंसान की वो पहचान है जब वो कुछ भी कहीं भी घूमने फिरने जा रहे होते, चाहे वो मेडिकल हो चाहे वो घूमना फिरना, उसकी मालूमात नहीं ली जा सकती। और आज आप लोगों ने सीमा हैदर की वीडियो में ये वीडियो देखी होगी, सीमा सचिन 10 में सीमा हैदर की। सीमा हैदर का बड़ा दिल कर रहा था बर्गर खाने को, और हम जानते हैं कि वहाँ पे इस तरीके के बर्गर नहीं मिलते जो बर्गर इसने खुद ने बनाए हैं। सीमा की हेल्प सचिन ने की है, आप सभी जानते हो, आप सब ने देखी होगी। तो चलो खैर है, इसकी हेल्प दोबारा से ये कर रहे हैं क्योंकि सीमा हैदर इसी के लिए अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के इंडिया में गई है। अगर इसने अपने बच्चों का भी नहीं सोचा तो सिर्फ़ और सिर्फ चूहे के लिए अपना घर ख़राब किया, तो सिर्फ़ और सिर्फ इसी के लिए किया है, जो हकीकत है। इस पे कोई झूठ बात नहीं है। अगर आज इसके साथ गलत हो रहा है सीमा हैदर के साथ, तो वो मैं मानती हूँ, उसका गुज़रा हुआ कल है जो इसके आगे आ रहा है, जबकि आगे कुछ और ही आएगा। आज ये खाने पीने के लिए एक मोहताज बन गई है, हकीकत है। भले ये खाना बनाती है अपने इस घर के अंदर, मगर इस तरह बनाती है कि एक कैद की तरह। आप सभी जानते हो एक कैद की ज़िंदगी ये गुजार रही है। खाने पीने में भी इसको सिर्फ लोगों का शक्ल देखकर, जैसे कि सचिन की जो माँ है सौतेली, और जो इसकी दंदू दोस्त है, जो इसकी बहन बनी हुई थी एक वक्त में, लेकिन सगी बहन बहन होती है, इससे हटके कोई भी बहन बहन नहीं होती। जो बाहर के रिश्ते होते हैं वो अपना आखिरकार असलियत और रंग दिखा ही देते हैं। सीमा हैदर भले ही कहती है कि मुझे खाना पीना हर चीज़ मिल रहा है, लेकिन जो चीज़ सीमा हैदर को पसंद थे वो सीमा हैदर खा नहीं सकती वहाँ पर। हम जानते हैं सीमा हैदर ने ये बर्गर जो बनाया है, ये कराची में इस तरीके के बर्गर बनते हैं। और ये बन कह रही थी लंबे वाले, वो बन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कौन से बन कह रही थी। आप लोग ये देखिए, इस टाइप के बंद होते हैं जो 3 पीस किए जाते हैं।
खैर जो सीमा हैदर बर्गर का कह रही है, बन का कह रही है, वो बन इस वक्त मुझे मिल रहा नहीं है क्योंकि वो मैं खा कर आधा का ही रख चुकी हूँ, तो मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ रखा है। तो खैर आपने ये देखा होगा सब ने कि सीमा हैदर ने कल लाइव भी किया था, जिस लाइव में किसी ने शायद कुछ नोटिस नहीं किए कि सीमा हैदर के हाथ पे कट लगी हुई है। सीमा हैदर अब आगे जाके हाथ ऊपर जब करेगी ना, तो आप सभी देख लेना सीमा हैदर के हाथ पे एक कट का निशान है। जो सीमा हैदर इस वक्त बहुत मायूस है, दुखी है, परेशान है। चेहरा जो है ना इंसान का बता देता है। ये चीज़ें तो मैं काफ़ी दिनों से कह रही हूँ कि सीमा हैदर को मार पड़ी है, जो हकीकत बात है, इस पर कोई झूठ नहीं है। ये क्या थी और क्या थे, ये देखिए आप, ये देखें, ये हाथ पे आपको नज़र आ रहा होगा कट का निशान है, जो सीमा हैदर के हाथ पे पहले तो नहीं था, अचानक से कहाँ से आ गया। खैर सीमा हैदर को मार रहा है सचिन, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, और घर वालों के वजह से ये मार पड़ रही है इसको। घर वाले जो है सचिन को जो है कान भड़का रहे हैं अब ज़्यादा से ज़्यादा, और सीमा हैदर को मार खिलवा रहे हैं। तो सीमा तूने क्या पाया क्या खोया ये तू अच्छी तरह जानती है। अपना मुल्क होता है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ पे तेरी पैदाइश थी, यहाँ पे तेरे माँ बाप की ने तुझे पाल पोस के, तेरे वालिद ने तुझे बड़ा किया, तेरे बहन भाई यहाँ पे, तेरा पूरा ख़ानदान यहाँ पे। हम जानते कि तू अब तरस रही है कि काश के मैं वहीं होती तो मैं अपने बहन भाइयों के करीब होती। अपने दिल के जो जितने भी दुख हैं वो मैं जाके गले लग के उनसे रो के मैं हर बात बयान करती, और मैं इनको कभी छोड़ के ही नहीं जाती। आज तेरे दिल में सिर्फ ये बातें चलती जो हम अच्छी तरह जानते हैं, ये नहीं कि हम नहीं जानते। तेरा चेहरा जो है ना वो बता देता है। बहुत मायूस तू हो गई है आजकल, तुझे बहुत मायूसी हो रही है, तुझे बहुत तकलीफ़ दुख हो रही है, क्योंकि तुझे किसी ने कमेंट में कहा था कि तेरी बहन की, छोटी वाली की, सुमेरा की तबीयत ख़राब है, तब से उसकी भी तेरे अंदर टेंशन है। भले तू कहती है दुनिया के सामने कि मेरे किसी से वास्ता नहीं, लेकिन हम जानते तू बड़ी बहन है, और जो बड़ी बहनें होती है ना वो अपने बहन भाइयों से, छोटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। आज तुझे उन सब की याद आ रही है, और फरहान देखे ट्यूशन से आ चुका है, तो खैर आज तुझे उन सब की याद आ रही है। तू तड़प रही है कि काश के मैं वहाँ पर होती तो मैं अपने बहन भाइयों के करीब होती, और अगर जैसे सचिन तुझे मार रहा है या इसके घर वाले तेरे साथ जिस रवैये से चल रहे हैं, तो वो रवैये का सारा तू अपने दिल के बयान, जो दुख तकलीफ़ है ना, वो किसी से नहीं, अपने बहन भाइयों से कहती। अगर तेरे बहन भाइयों करीब होते, चाहे जितने भी मतलब कहते हैं संगदिली क्यों ना हो, अगर यही चीज़ गुलाम हैदर भाई ने किया होता, तो गुलाम हैदर भाई के साथ अगर तू होती, जैसे कि इसके साथ नहीं, गुलाम हैदर भाई की मैं बात कर रही हूँ, कि चलो गुलाम हैदर भाई को छोड़ ही दो, चाहे तू पाकिस्तान में किसी के साथ भी होती, तू अपनी दिल की बातें बयान करती।